हेलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, है ना। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में कंडीशनल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ रहे थे। बताया था कि इसमें जो भी मतलब फॉर्मूले वैलिड है, कब वैलिड है, जब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, आपका पाई के बराबर होगा। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला हम लोगों का वैलिड होगा। हम लोगों ने दो फॉर्मूले प्रूफ पे देखे थे, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था उसमें? फोर साइन ए साइन बी साइन सी था, और दूसरा था कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी, और इसका फॉर्मूला क्या था? -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी देखा था। अब एक काम करते हैं, बाकी प्रूफ देखते हैं। थर्ड वाला, थर्ड क्या लिख के रखा है? साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये लिख के रखा है। क्या करेंगे? साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, तो 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2, यही आएगा, प्लस 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि दिख रहा है कि यहां पे a लिख के रखा है, इधर क्या लिखा है? a बाय 2, वैसे b लिखा है और क्या लिख के रखा है? b बाय 2 लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों के पास क्या लिखा है? a प्लस बी प्लस सी क्या लिखा है? पाई है। हम लोगों को किसकी वैल्यू रखनी है? किसकी वैल्यू रखनी है? a प्लस बी बाय 2 की। तो एक काम करते हैं, यहां पे रख दो, तो क्या आएगा? a प्लस बी क्या आएगा? c माइनस पाई आएगा, डिवाइड बाय 2 कर दो, पाई माइनस सी आएगा। फिर क्या आएगा? a प्लस बी पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 आएगा। आएगा, रख दीजिए यहां पे, तो क्या आएगा? 2 साइन पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2 प्लस 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2, यही आएगा। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो हमारे पास पहले वाले टर्म में भी क्या आ जाएगा? कॉस सी बाय 2 आ जाएगा। आ जाएगा, तो हम लोगों को दिख रहा है क्या कॉमन आते दिख रहा है? 2 कॉस सी बाय 2 कॉमन दिख रहा है। तो क्या बचेगा हमारे पास? कॉस ए माइनस बी बाय 2 प्लस 2 टाइम सी की वैल्यू मैंने क्या की? अगेन इस वाले इक्वेशन का अगेन यूज किया, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? पाई माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। आ जाएगा। अब अगेन देख लीजिए, अब ये वाली चीज को ऐसे लिखूं या इस तरीके से लिखूं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो 2 कॉस सी बाय 2, यहां से क्या है? कॉस ए माइनस बी बाय 2, यहां से क्या आ जाएगा? अब यहां पे 2 तो नहीं बचेगा क्योंकि 2 कॉमन निकाल लिया। अब साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा? कॉस ए प्लस बी बाय 2। अब देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दीजिए, लगा देंगे तो क्या आएगा? 2 कॉस सी बाय 2, फिर क्या आएगा? मल्टीप्लाई में 2 कॉस ए बाय 2 कॉस बी बाय 2, यही आएगा। अब नॉर्मली लिख लो इसको, तो 4 कॉस ए बाय 2 कॉस बी बाय 2 कॉस सी बाय 2 आ जाएगा। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। हम लोगों को यह चीज गौर करना है कि पहले जो दो हम लोग प्रूफ कर रहे थे उस पे क्या था कि सारे डबल एंगल लिखे थे, 2a से a जा रहा था। यहां से क्या है? a से a बाय 2 जा रहा है ना। तो फर्क क्या पड़ रहा है दोनों पार्ट में कि वहां पे जो साइन में आता था तो हमेशा साइन में क्या आता था? पाई माइनस समथिंग आता था। तो साइन हमेशा किस में कन्वर्ट होता था? साइन में कन्वर्ट रहता था। बट इस केस में क्या हो रहा है? सारी जगह साइन के अंदर पाई बाय 2 माइनस थीटा आ रहा है। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। या कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो इस वजह से यहां पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको प्रूफ हुआ है ना। अब बात करते हैं फोर्थ, खुद से प्रूफ करके देखना। आप लोगों को देखिए थोड़ा बहुत अगर ये रिजल्ट याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तभी भी थोड़ा ध्यान रखने वाली चीजें के लिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। फोर्थ खुद से करके देखना, थोड़ा बहुत याद हो जाएगा आप लोगों को अपने आप। अब बात करते हैं फिफ्थ की। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 एंगल है, ए प्लस बी, ए है, बी है, सी है। तो अगर मैं बात करता हूं तो हम लोगों को इसका ये वाला फॉर्मूला पढ़ के रखा है, फिफ्थ प्रूफ कर रहे हैं कि 10 ए प्लस बी प्लस सी, 3 एंगल हो तो फॉर्मूला क्या होता है? S1 माइनस S3 1 माइनस S2, यही होता है। अब S1 का मतलब क्या होता है? 10A प्लस 10B प्लस 10C। S3 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10A 10B 10C। S2 का मतलब क्या होगा? 10A बाय 2 10B बाय 2 प्लस 10B बाय 2 10C बाय 2 प्लस 10C बाय 2 10A बाय 2 हो जाए।
a/2 क्यों बोल रहा हूं मैं, 10 S3 का मतलब क्या होगा, 10A 10B 10B 10C प्लस 10C 10A हो जाएगा। दो दो को लेके करना पड़ेगा, हम लोग को पेयर बनाना पड़ेगा। अब रख दीजिए a प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई है, तो रख देते हैं। तो 10 पाई बराबर S1 माइनस S3 1 माइनस H2 रख दे। अब 10 पाई कितना होता है हमका, 0, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से डायरेक्टली दिख रहा है S1 माइनस S3 0 आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, S1 बराबर S3। अब S1 क्या है हम लोगों का, 10A प्लस 10B प्लस 10C इज इक्वल टू S3 क्या हो जाएगा, 10A 10B 10C। ये आपको यहां पे ये प्रूफ हो गया जो हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो चाहे ना तो मैं क्या कर सकता हूं, पूरे को मैंने डिवाइड कर दिया, किससे, 10A 10B 10C, इससे मैंने क्या किया, पूरा डिवाइड किया। अगर मैं ये डिवाइड करूं तो राइट साइड क्या बचेगा आप लोगों का, 1 बचेगा। तो राइट साइड क्या आ गया आपका, 1 आ गया। लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो 10A से 10A क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1/10B 1/10C क्या होगा, ऊपर जाके cot B cot C आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, cot B cot C। सिमिलर तरीके से आपको ये समझ में आ रहा है, सिमेट्रिक है, 10A 10B 10C सिमेट्रिक है। तो अगर नीचे cot B cot C आ रहा है तो अगले दो टर्म क्या आएंगे, cot C cot A प्लस cot A cot B, यही आएगा। तो अगर या तो मैं ये प्रूफ करके दे, प्रूफ अगर मेरे को कोई बोले कि ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि आपको ये प्रूफ करने को बोलेगा कि ये जो दे रखा है ये किसके बराबर होता है, तो आपका दोनों आंसर हो सकता है। एक ये आंसर भी आ जाएगा कि 10A प्लस 10B प्लस 10C 10A 10B 10C हो सकता है, और दूसरा ये भी आ सकता है कि वो cot A cot B cot C cot A ये भी किसके बराबर हो जाएगा, आपका 1 के बराबर हो सकता है। दोनों हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने फिफ्थ वाला चीज को प्रूफ किया है। चलिए अब 6 को देखते हैं एक समय के लिए, है ना। 6 को मैं यहां पर रफ कर देता हूं। देखिए 6 वाली चीज क्या है कि यहां पे देखिए 6 में a/2 b/2 b/2 ऐसे करके सब जगह a डिवाइड में 2 आ रहा है। इसका कंफर्म मतलब है मेरे को यहां ऐसे करके लिखना पड़ेगा, लिख दिया मैंने। अब बताइए a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, 180, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 90, मतलब ये कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब 10 π/2 क्या होता है हमारा, अनडिफाइन होता है। अगर मैं बात करूं 10 π/2 की, 10 π/2 की अगर बात करें तो ये क्या होता है हमारा, अनडिफाइंड होता है। बट अनडिफाइन होता किसकी वजह से, डिनोमिनेटर में 0 आता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो अनडिफाइन होता है। तो मेरे को ये बताओ, अगर आपका लेफ्ट साइड अनडिफाइन है तो राइट साइड भी क्या होना पड़ेगा, अनडिफाइन होना पड़ेगा। अब राइट साइड को अनडिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब 1 माइनस H2 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहां H2 कितना आ जाएगा आपका, 1 के बराबर। अब H2 का मतलब क्या है, 10A/2 10B/2 प्लस 10B/2 10C/2 प्लस 10C/2 10A/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये कहां, मतलब ये मुझे तो समझ में आ गया कि एक मेथड तो ये है, मींस का एक मेथड और बताता हूं, बट वो क्रूडली मतलब इतना रफली तरीके से मैं बता रहा हूं उस चीज को, है ना। क्या है कि 10 π/2 क्या होता है, हम लोग बोलते हैं अनडिफाइन होता है, पर उसके लिए हम लोगों ने एक नोटेशन क्या लिख के रखा था, इन्फिनिटी बोल के रखा था ना, एक नोशन बोल के रखा था। चाहे तो इन्फिनिटी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1/0, तो क्या आएगा, S1 माइनस S3 1 माइनस H2 आएगा। अब ये मैं बता रहा हूं रफली लिख रहे हैं इस चीज को, हम लोग केवल ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है, ये केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखा जा रहा है। एक क्रूडली तरीके से मैं बोल सकता हूं कि जो अनडिफाइन है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस H2 बराबर क्या आ जाएगा, 0, तो यहां से H2 कितना आ जाएगा, 1। सेम चीज आई, आने को तो सेम चीज आई है, बट एक क्रूडली तरीके से बोला। एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ये है कि 1 जो 10 π/2 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। अगर 10 π/2 हमारा अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन होता किसकी वजह से है, डिनोमिनेटर में जो 0 आता है उसकी वजह से। तो लेफ्ट साइड अगर अनडिफाइन है तो राइट साइड को भी क्या होना पड़ेगा, अनडिफाइन। उसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो इससे H2 आ गया। अब बताओ इस केस में भी मैं क्या कर सकता हूं, इस वाले केस पे डिवाइड कर सकता हूं। अब मैंने क्या किया, इस केस पे डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 10
a/2 10 b/2 10 c/2। मैंने क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, पहले वाले केस में 10a/2 10b/2 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 1/10c/2। ऊपर जाके क्या होगा, वो cot c/2। सिमिलर तरीके से अगला क्या आएगा, cot b/2। अगला क्या आएगा, cot a/2। तो राइट साइड क्या आ जाएगा, cot a/2 cot b/2 cot c/2, यही आएगा। तो क्या चीज हो गया हम लोगों का प्रूफ, दो चीज प्रूफ हो गए। या तो मैं ये बोल सकता हूं हाफ एंगल वाले केस पे, या ये बोल सकता हूं कि 10a/2 10b/2 प्लस 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 10a/2, या तो 1 होगा या तीनों का समेसन हाफ एंगल में cot a/2 cot b/2 cot c/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको ये वाला चीज समझ में आ गया होगा। तो ये वाला पार्ट यहां पे खत्म हुआ। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट करके अभी हम लोग लिखते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, तो इसको अभी रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 10a प्लस बी प्लस सी बराबर s1 माइनस s3 1 माइनस s2। अब ये बार मतलब पूरी चीज लिखने ना लिखने की जगह मैं केवल s1 के इसके टर्म पे लिखता हूं। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने a प्लस बी प्लस सी को पाए रखा है, a प्लस बी प्लस सी को पाए रखा है, तो इससे s1 इजिकल टू क्या आ रहा है, s3 आ रहा है। 2 पाई रख दू तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। 3 पाई रख दू तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। 4 पाई रखो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। हर केस में s1 इजिकल टू क्या आएगा, s3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 10 में पाई का मल्टीपल क्या होता है आपका, 0 होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं इस केस पे, दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एन पाई। एन पाई मतलब क्या, पाई का मल्टीपल। तो यहां पे लिख देते हैं n बिलोंग्स टू i। i मतलब क्या, इंटीजर। उस केस पे हमेशा हमारा क्या होगा, ये वाली चीज क्या होगी, इसके अंदर ये 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, s1 माइनस s3 1 माइनस s2। तो यहां से क्या आएगा, s1 इज इक्वल टू s3। इसका मतलब 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b 10c आएगा, आएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। इसको अगर चाहूं तो मैं नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखूंगा, समेसन 10a इज इक्वल टू प्रोडक्ट 10a। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप कभी भी अगर पाई का मल्टीपल होगा तो हमेशा ये चीज तो आएगी ही। अब मान लो मैंने दूसरा लिया कि a प्लस बी प्लस सी आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो जाए। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मतलब क्या हो गया, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2, ये सारी चीजें हो जाए। इस केस पे यहां पे भी लिख देते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस केस पे क्या होगा, हमेशा ये वाली चीज क्या होगी, अनडिफाइन होगी। अनडिफाइन होगा तो 1 माइनस h2 को क्या होना पड़ेगा, 0। क्या आएगा, 1 माइनस h2 बराबर 0। पाई बाय 2 के लिए भी करके दिखा था ना हम लोगों ने कुछ देर पहले, वही वाली चीज। तो यहां से h2 बराबर क्या आएगा आपका 1। तो मतलब क्या, 10a 10a/2, चलो 10a भी लिख देते हैं, 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a किसके बराबर होगा, हमेशा a के बराबर होगा। हमेशा किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। मैंने यहां पे क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है आपका, पाई बाय 2 के बराबर, या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के बराबर। तो ये रिजल्ट आएगा। और अगर पाई के बराबर है तो ये रिजल्ट आएगा। ये हमको याद रखना है, बहुत जगह यूज होगा हम लोगों का, तो हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, तो आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम लोगों ने इस वाले पार्ट को क्या किया, सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना, ये समझ में आ गया होगा। आगे देन कुछ और टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है,
मतलब ट्रिग्नोमेट्री जितने भी हम लोग कर पड़े ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सारे का अब ग्राफ देखेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अब डायग्राम भी देखना पड़ेगा ना, ग्राफ कब तक हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत अब हम लोग डायग्राम वाले फॉर्म पे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन एक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले साइन एक्स की बात करते हैं, ठीक है। अब साइन एक्स को मैं एक समय के लिए अच्छे से लिख लेता हूं, y बराबर साइन एक्स, ठीक है। y बराबर साइन एक्स का मतलब क्या है? x हमारा x एक्सिस के लिए है, x मतलब क्या है? जहां पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, y मतलब क्या? जहां पे वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं भाई। इसका जो ग्राफ बनता है, ये देखिए, ये हम अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं, ये लीजिए, है ना, y बराबर साइन। इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है। मेरा डायग्राम मैं अच्छे से नहीं बना पाता हूं, तो थोड़ा एडजस्ट करने की कृपया करके कोशिश करें आप लोग। हाँ, ये इधर बना। सिमिलर देखिए, यहां पे ग्राफ में क्या चीज है कि जो ऊपर वाली ये लेंथ है ना, हर जगह बराबर होगी। ये इतना है तो यहां पे भी, ये हर केस में ऐसे करके लाइन में अगर ड्रॉ कर दूं तो ये हर जगह ऐसे करके बराबर जगह पे कट करेगी, मतलब बराबर जगह पे टच करेगी। सिमिलर तरीके पे यहां पे भी ऐसे करके, तो शेप इक्वल होगा। ये जिस तरीके से बनेगा ना, जिस तरीके से, सेम तरीके से ये बनेगा, ये भी ऐसी बनेगा, ये भी ऐसी बनेगा, ठीक है। तो लोग इधर सिमिलर तरीके से इधर भी आ सकते हैं हम लोग, इस तरीके से ऐसे करके इधर भी हम लोग आ सकते हैं, दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट। अब ये थोड़ा मेरे से नहीं बन पाया है डायग्राम से अच्छे से, बट आप लोग इसको अच्छे से बनाइएगा। सब जगह ये क्या आएगा हम लोगों का, ऐसे करके सेम ही आएगा। आगे आपको समझ में ये वाली चीज कि जो ये कर्व है, ये किसका कर्व है हम लोगों का? y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व है। अब बात करते हैं, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है की चीजों की बात करते हैं। आप लोगों को यहां पे पहली चीज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले किसकी? कि x की। हम लोग इस वाले चीज पे, ये x एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है, और ये ऊपर वाला क्या हम लोगों का? y एक्सिस है, ठीक है। अब पहली चीज हम लोग यहां पे ये बात करते हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यू अलाउ है। x की कौन कौन सी, देखा जाए, मैं x की वैल्यू डाल सकता हूं, यहां पे मैंने ऐसे x की वैल्यू रख सकते थे। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि x की जो वैल्यू है वो इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी तक डाल सकते हैं। कोई भी x की कोई भी वैल्यू यहां पे क्या है? डाल सकते हैं। उस चीज को चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये समझ में आ गया होगा। अब y को, अब देखो, इस जो ये लेफ्ट, जो ये x में होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोला जाता है इस चीज को? डोमेन बोला जाता है, ठीक है। ये याद रखना कि डोमेन बोला गया जाता है जो फंक्शन है उसमें जो जो वैल्यू हम लोग रखें, तो उससे कुछ वैल्यू अगर आ जाए, डिफाइन वैल्यू आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा डोमेन। क्या साइन एक्स कहीं पर अनडिफाइन होता है? क्या नहीं होता है। हमने पहले ही चीज की बात की थी कि साइन एक्स की हमेशा वैल्यू आएगी, हमेशा। आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रखिए, साइन एक्स हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू क्या करेगा? आपको देगा, ठीक है। तो यहां से क्या गया? एक्स की वैल्यू क्या आ गई? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच आ गई। अब अगर मैं बात करता हूं साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। मिनिमम कितनी होती है? -1। और बीच में कहीं पे क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं सेकेंड केस पे कि साइन एक्स 1 से लेके -1 के बीच होगा? साइन एक्स की वैल्यू -1 से, क्योंकि देखो कर्व हमेशा एक बार 1 के पास आता है, फिर टर्न ले रहा है, -1 के पास गया, फिर टर्न ले रहा है। तो हमेशा कर्व के केस पे क्या हो रहा है कि कर्व हमेशा 1 से लेके -1 के बीच ही है। अभी वो साइन एक्स को मैंने क्या बोल के रखा है? y बोल के रखा है। तो क्या मैं इस चीज को कैसे बोल सकता हूं? y बिलोंग्स टू क्लोज -1 से +1, क्लोज -1 से +1। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेंज, ठीक है। जो y एक्सिस पे आता है, जो y एक्सिस पे जो वैल्यू कवर करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। और जो x एक्सिस पे जाता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। या मतलब ऐसे बोल सकते हो, इधर x एक्सिस पे क्या? डोमेन। ऐसे आएगा तो क्या? इस तरीके से अगर आए तो क्या होगा? हमारा रेंज होगा। दिख रहा है? रेंज क्या है इस केस पे? जो भी वैल्यू आ जाए, जिसके बीच वैल्यू क्या कर रही होगी? साइन एक्स की वेरी कर रही है। साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? -1 से +1। तो y एक्सिस में जो वैल्यू आती है, जो y एक्सिस पे ऐसे करके अगर बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? रेंज। x एक्सिस वाली वैल्यू को क्या बात करते हैं? डोमेन, ठीक है। अब बात करते हैं, ये वाली वैल्यू कितनी है? 0। ये कितना होगा? पाई। ये कितना होगा? 2 पाई। ये कितना होगा? 3 पाई। ये कितना होगा? 4 पाई। ये कितना होगा? 5 पाई। याद भी है कि हमेशा साइन
पाई के मल्टीपल में क्या होता था, 0 होता था। तो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई पे क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग थर्ड चीज की बात करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन, कि साइन एक्स क्या होता है हम लोगों का, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कर्व रिपीट कर रहा हो। अब जैसे अगर मैं बात करूं 0 से 2 पाई के बीच, अगर मैं, चलो ये 0 से 2 पाई के बीच देखो, अगर मैं इस वाले कर्व को यहां से उठा के ऐसे रख दूं तो क्या कर्व एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, बिल्कुल करेंगे। सेम कर्व बन रहा है ना, देखो 0 से 2 पाई, ये जो दो सर्कल है, एक ये हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल, ये सर्कल हमेशा क्या हो रहा है, 2 पाई के बाद रिपीट। यहां पे पहले आया था, फिर यही यहां पे गया, ये वाला पार्ट यहां पे था, यहां पे आया, ये वाला पार्ट यहां था, यहां आया, यही वाला पार्ट क्या आएगा, आगे ऐसे जाता रहेगा इंफिनिटी तक। दोनों तरफ कहां जाना चाहिए, इंफिनिटी तक। पीरियोडिक फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ता है, दोनों तरफ इंफिनिटी की तरफ जाना चाहिए। इंफिनिटी तक कर्व क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर इंटरवल। यहां पे हमारा रेगुलर इंटरवल क्या है, 2 पाई। देखो ये इसके बाद और इसके बाद क्या कर रहा है, कर रिपीट कर रहा है। तो पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई है। अब देखिए, जैसे मैं एक चीज और समझाता हूं, जैसे यहां पे देखिए, अगर मैं से एक लाइन खींचूं, यहां खींचा मैंने, अगेन एक यहां पे लाइन खींचा, देखिए ये कितने इंटरवल के बाद अगेन 1 हो रहा है। ये वाली वैल्यू कितनी होगी आपकी, π/2 होगी। ये कितनी होगी आपकी, π/2। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 3 π/2, हाफ ना, इसका हाफ होगा क्योंकि पाई है, 2 पाई है तो बीच का, क्योंकि ये पाई कितना हो गया 180, ये कितना हो गया 360, तो बीच में कितना आएगा 270। ये कितना होगा आपका 5 π/2, ठीक है 5 π/2। तो देखिए अगेन कितने देर के बाद, अगेन ये कितने देर के बाद, अगर मैं मार्कर का कलर दूसरा ले लेता हूं, अगेन ये कितने देर के बाद अपनी अगेन 1 के पास आया अगेन। तो मुझे दिख रहा है ये डिफरेंस, देखिए ये डिफरेंस कितना है, 5 π/2 माइनस π/2, तो कितना आ जाएगा, ये 2 पाई आएगा। तो मतलब 2 पाई के इंटरवल के बाद ये वैल्यू क्या कर रही है, अपनी रिपीट कर रही है। तो क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड क्या हो गया आपका, 2 आ गया। इधर भी आप देख सकते हो कि यहां पे जैसे ये अगेन यहां पे भी होगा, ये कितना होगा माइनस π/2, ये कितना होगा माइनस पाई, ये कितना होगा माइनस 3 π/2, ये कितना होगा माइनस 2 पाई, ये माइनस 5 π/2। तो अगेन देखिए यहां पे अगर मैं बात करता हूं ये वाली चीज, तो ये अगेन कितने देर के बाद रिपीट कर रहा है, अगेन 2 पाई का, अगर मैं देखूं यहां पे क्या है डिफरेंस है, 2 पाई के बाद अगेन ये -1 आ रहा है, यहां -1 है, अगेन एक बार घूम के कितने बाद आएगा, 2 पाई के बाद आएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया हम लोगों का। क्या क्या यहां पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि डोमेन मतलब क्या, एक्स की अलाउड वैल्यू -∞ से +∞, रेंज -1 से +1, -1 से +1 के बीच क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या, कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद कर्व को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। और पीरियोडिक होने के लिए कंडीशन ये होती है कि इंफिनिटी तक रिपीट करना पड़ेगा, +∞ मतलब पूरी लास्ट तक रिपीट करता रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। अब विथ पीरियड कितना है, इसको और पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना जानिए, पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। तो मुझे दिख रहा है 2 पाई के इंटरवल, क्योंकि देखो यहां पे 1 आया था, अगेन फिर यहां 2 पाई के इंटरवल के बाद फिर ये जो इंटरवल आएगा, ये वाला इंटरवल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये भी कितना होगा, 2 पाई ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का साइन एक्स का कर्व हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब कर्व से हम लोग बहुत चीजें देख भी सकते हैं, चीज और देख सकते हैं कि देख लो यहाँ 0 पाई 2 पाई, हमेशा वहां पे क्या हो रहा है आपका, हमेशा क्या हो रहा है आपका, 0 हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, मिनिमम कितनी है -1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साइन एक्स का था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग किसका, ठीक है। तो हम लोगों ने साइन एक्स का कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं किसका, कॉस एक्स का। चलिए दूसरा, कॉस वाई बराबर कॉस एक्स का, ठीक है। देखिए कर्व सेम टू सेम कर्व वैसी है, बस थोड़ा सा फर्क है, फर्क को हम लोग ध्यान से यहां पे नोट डाउन करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, कॉस, कॉस अगर मैं बात करता हूं तो 0 पे कितना होता था हम लोगों का, 1 होता था π/2, कॉस 0 पे कितना 1, कॉस π/2 पे कितना होता था हम लोगों का, 0 होता था। तो कर्व में केवल एक फर्क ये होता है कि अगर मैं बात करता हूं तो कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा,
यहां पे ये इस तरीके से हम लोगों को क्या करते हैं, ये कर्व बनता है। कर्व देखिए अब यहां पे क्या क्या चीज है, ध्यान से हम लोग इस चीज पे अगेन देखते हैं। क्या अगेन फिर प्रॉब्लम आ गया मार्कर का, चलिए कोई बात नहीं। ये क्या होगा 0, ये क्या होगा हम लोगों का π/2, ये क्या होगा हम लोगों का पाई, ये क्या होगा 3π/2, और ये क्या होगा हम लोगों का 2π, और ये हो जाएगा 5π/2 होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा देखना है कि क्या फर्क आया है। कर्व में एक फर्क आया कि 0 पे वैल्यू 1 होती है। सिमिलर तरीके अगर मैं इसको ऐसे कर्व ड्रॉ करूं तो इस केस पे भी सारे जो ऊपर वाले पॉइंट आएंगे, ये थोड़ा सा ये और ऊपर जाएगा कर्व, तो थोड़ा अच्छा सा कर देते हैं इसको। हाँ इस तरीके से सारे जो पॉइंट हैं ये ऊपर वाले, ये सारे कहां पे आएंगे 1 से पास करेंगे, और जो नीचे वाले पॉइंट है ये कहां से पास करेंगे, हमारा -1 से पास करेंगे। ठीक है, तो ये नीचे वाली वैल्यू कितनी होगी इस केस पे भी -1 होगी। अब अगेन इस चीज पे अगर मैं बात करता हूं कितने इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो उस चीज की भी बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं वैल्यू रिपीट करने की, है ना, तो वैल्यू रिपीट करने की देखो हमारी जो पहली वैल्यू थी, अगर यहां पे बात करता हूं ये वाली चीज की, ठीक है, तो अगेन इस केस पे अगर यहां पे 1 देखा जाए तो 0 पे आ रहा है, और अगेन यहां पे मैं बात करूं तो 1 कितने देर के बाद आ रहा है, 2π के इंटरवल के बाद ही आएगा। cos x में भी क्या हो रहा है, हमारा 2π के इंटरवल के बाद में ही आता है। तो सेम चीज है, सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। डोमेन मतलब क्या, x की कौन कौन सी वैल्यू अलाउ है। तो x की वैल्यू क्या है हम लोगों की, x बिलोंग्स टू -∞ से +∞, और x बिलोंग्स टू r। r मतलब क्या, सारी वैल्यू cos x में डिफाइंड है। मैंने पहले बताया था कि sin x और cos x के केस में क्या होता है, x की सारी वैल्यू अलाउड होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, रेंज की। तो अगेन आपको इस केस में भी रेंज जो दिख रहा होगा, cos x का कर्व क्या हो रहा है ऊपर, जो रेंज क्या होता है हम लोगों का y एक्सिस वाला होता है, तो इसमें भी दिख रहा है -1 से +1 के बीच क्या कर रहा है, वैल्यू वेरी कर रहा है। एक बार मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, मिनिमम वैल्यू कितनी है -1। तो cos x याद है आप लोगों को मैंने बताया है 1 मैक्सिमम, मिनिमम -1, तो y क्या आ जाएगा, क्योंकि y को हम लोगों ने cos x बोला है तो ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y यहां से हम बोल सकते हैं बिलोंग्स टू -1 से +1। कोई डाउट। फिर क्या आ जाएगा हम लोगों का, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन पक्का, हाँ पीरियोडिक है, क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होगा, कर्व ये रिपीट कर रहा है। जैसे यहां तक ये आया, इसके बाद अगेन जो ये कर्व यहां पे बंद नहीं हो जाएगा, ये कर्व ऐसे जाता रहेगा, ऐसे करके ये कर्व जाता रहेगा, इधर भी ऐसी कर्व क्या होता रहेगा, जाता रहेगा। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद कर्व क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, कर्व को अच्छे से याद कर लेना है। sin x का कर्व कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है। cos x का कर्व कहां से स्टार्ट होता है, यहां से आता है। और कैसे बनाते ना, ऐसे साइनोसोडल कर्व बना देना, इसको बोलते हैं, इस कर्व का नाम होता है क्या, साइनोसोडल कर्व। क्या नाम होता है, साइनोसोडल कर्व नाम होता है। ठीक है, एक तरीके का नाम है, जैसे अल्जेब्रिक कर्व होता है या एक्सपोनेंशियल कर्व, हम लोग ने याद है y = e⁻x या y = ln x का पढ़ा था, उसको लॉगरिथमिक कर्व बोलते थे, एक्सपोनेंशियल कर्व बोलते थे, वैसे इसको हम लोग साइनोसोडियल कर्व बोलते हैं, नाम है। ठीक है, ये हो गया cos x का हम लोगों का ग्राफ। अब बात करते हैं आगे, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड आ जाएगा y बराबर 10x। अब 10x को क्या लिख सकते हैं बताओ, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। अब मेरे को ये बताओ, 10x को मैंने बता के रखा है, मैंने 10x का बता के रखा है कि 10x को प्रॉब्लम कहां पे होता है, 10x को प्रॉब्लम होगा जहां पे cos x आपका क्या होता है 0। cos x क्या होता है आपका 0, और cos x आपका 0 कहां पे होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल में। कहां पे 0 होते हैं, π/2 के ऑड मल्टीपल में। π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस सारी जगह पे हमारा 10x क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो ऐसी चीजों को ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जहां जहां पे अनडिफाइंड आता है वहां पे वर्टिकल लाइन खींच देते हैं। जैसे प्रॉब्लम कहां पे, इसको ऐसे करके एक लाइन खींच दो जहां जहां पे प्रॉब्लम है। तो ये π/2 पे प्रॉब्लम है, फिर कहां पे प्रॉब्लम है, अगला 3π/2 पे प्रॉब्लम है, फिर अगला कहां पे प्रॉब्लम होगा
5π/2 पे प्रॉब्लम होगा, फिर 7π/2 पे प्रॉब्लम होगा। जहां पे भी प्रॉब्लम होता है ना वहां पे आप वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। इधर लेफ्ट में भी ऐसे आएगा, एक होगा -π/2 पे प्रॉब्लम होगा, फिर -3π/2 पे प्रॉब्लम होगा, -π/2 पे प्रॉब्लम होगा। नंबर लिख देते हैं एक बार, π/2, फिर ये क्या होगा 3π/2, फिर ये 5π/2, 7π/2, यही होगा। अब यहां पे क्या आएगा -π/2, -3π/2, -5π/2, यही आएगा। अब 10x की बात करते हैं कर्व की। अब देखिए x बराबर, अगर मैं बात करता हूं, जस्ट ध्यान से देखना सुनना, x बराबर 0 पे कर्व क्या होता है? 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है। x बराबर अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे π/2 है, π/2 क्या होगा, एक क्वाड्रेंट को डिवाइड करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को डिवाइड करता है। अगर मैं π/2 से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर लूं, जैसे मैं अगर बात करता हूं कि मैंने इसे क्वाड्रेंट बनाया, चलिए पहले मैं कर्व बना देता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं कि कर्व ऐसा ही क्यों आया। 10x का जो कर्व होता है वो ऐसा होता है, इस तरीके से, ये यहां पे भी नीचे भी ऐसी ही आएगा, सिमिलर तरीके से यहां पे भी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। ये यहां पे भी और एक यहां पे भी, ठीक है। ये यहां पे थोड़ा अच्छे से नहीं बना है, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहां पे भी ऐसे ही बना देते हैं। ये कर्व होता है हम लोगों का 10x का कर्व होता है। π/2 पे क्या होता है? अनडिफाइन होता है। देखिए π/2 पे क्या हो गया? अनडिफाइंड। तो यहां पे ऊपर, अब ये चीज है ना, ये वाला पार्ट मैंने बताया था, याद है? ये मिलते हुए प्रतीत होंगे, मतलब क्या हो रहा होगा, लग रहा होगा कि मिल रहा है, पर ये जाके मिलेंगे कहां पे? इन्फिनिटी पे मिलेंगे। तो हमेशा हम लोगों को कर्व के बीच में थोड़ा सा स्पेस ऐसे रख देना है और ऐसे ड्रॉ कर देना है, तो अपने आप को समझ में आता है कि वो कहां पे मिलेंगे, जाके इन्फिनिटी में मिलेंगे, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू कितनी है? 0। ये वाली जो वैल्यू होती है वो पाई होती है। यहां पे क्या होता है हमारा 2π, और यहां पे क्या होता है हम लोगों का 3π होता है। सिमिलर तरीके से यहां पे होता है -π, यहां पे होता है आपका -2π होता है। अब देखिए कर्व में क्या है, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, जानने वाली चीज क्या क्या लिखने वाली चीज है, हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहां पे पीरियोडिक फंक्शन की। पीरियोडिक फंक्शन, अगेन ये जो फंक्शन है आपका पीरियोडिक है। आपको दिख रहा है कि ये वाला अगर मैं बात करूं, ये जो इंटरवल है, अभी थोड़ा इंटरवल अच्छे से बना नहीं है, एक्चुअल में इंटरवल थोड़ा बराबर बनना चाहिए था। चलो इस वाले इंटरवल के बाद, ये इंटरवल और ये इंटरवल एकदम सेम है। अगर मैं बात करूं यहां पे इस कर्व को देखूं और इस कर्व को देखूं, तो दोनों जगह आपका कर्व क्या दिख रहा है? सेम कर्व दिख रहा है। मतलब क्या है, कितने इंटरवल के बाद ये रिपीट कर रहा है कर्व? पाई के इंटरवल के बाद। तो पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई। अब बात करते हैं रेंज। अब रेंज देखिए भाई क्या हो रहा है, रेंज इसमें क्या y की सारी वैल्यू ले रहा है, यहां पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और इधर कहां जा रहा है? -इन्फिनिटी। मतलब y में सारी वैल्यू कवर कर रहा है ना, ऊपर से लेके नीचे तक। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा आपका? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। मतलब सारी वैल्यू 10x क्या करता है? कवर। ये मैंने बताया भी था कि 10x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी के बीच, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डोमेन की। तो यहां पे डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन मतलब क्या कि x की कौन कौन सी वैल्यू पे डिफाइन वैल्यू आ रही है या अच्छे से वैल्यू आ रही है। तो मुझे पता है कि 10x को प्रॉब्लम कहां पे होता है? केवल π/2 पे प्रॉब्लम होता है। केवल हम लोग 10x पे क्या नहीं रख सकते? π/2 नहीं रख सकते, या 3π/2 नहीं रख सकते, या 5π/2 नहीं रख सकते हैं। रख सकते हैं क्या? नहीं। तो डोमेन क्या होता है हम लोगों का? r - 2n + 1 π/2। क्या होता है? r - 2n + 1 π/2। 2n + 1 π/2 मतलब क्या? डोमेन मतलब क्या? सारी x की, मतलब आप कुछ भी वैल्यू रखिए, केवल कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते? π/2, 3π/2, 5/2। उसको लिखने का तरीका क्या है? r - 2n + 1 π/2। ये मैंने बता के भी रखा है कि हम लोग x की 10x में x की सारी वैल्यू डाल सकते हैं, एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू नहीं डालेंगे? π/2 के ऑड मल्टीपल। क्यों? क्योंकि उस केस पे cos हमारा क्या होता है? 0। और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो 10x क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। अब मेरे से किसी का क्वेश्चन आएगा, सर आपने यहां पे अगर कर्व की बात करते हैं
तो पाई बाय 2 तो एक केवल एक पॉइंट हो गया, उसके जस्ट लेफ्ट में कर्व आपका ऊपर जा रहा है और यहां जस्ट कर्व में यहां पे क्या आ रहा है, नीचे जा रहा है। तो फर्क कैसे हो गया, पाई बाय 2 मतलब इतना बड़ा पॉइंट थोड़ी हो गया, मतलब पाई बाय 2 इतना ज्यादा कैसे इनके साथ बेवफा निकल गया। तो अब देखिए, अब मैं इसका एक आपको मतलब समझाता हूं क्यों। क्या होता है, पाई बाय 2 अगर मैं 10x की बात करता हूं, तो 10x की अगर मैं बात करूं तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है, निगेटिव होता है। तो मेरे को ये बताओ, अगर मैं पाई बाय 2 अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले पार्ट की, ठीक है, इस वाले पार्ट की बात करो, केवल पाई बाय 2 से छोटे, 0 से पाई बाय 2 की बात करता हूं, तो पाई बाय 2 से जस्ट अगर मैं छोटा नंबर लूं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे मैं मान लो 89 पॉइंट समथिंग ले लिया, 89.99999 ले लिया। अगर उस एंगल को मैं डालू तो वैल्यू कहां पे अप्रोच कराएगा, 0 की तरफ अप्रोच कराएगा, 10 बेसिकली कॉस का। अब कॉस अगर 0 की तरफ जाएगा तो ये किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर किसी को समझ में ना आ रहा है कोई बात नहीं, मैं केवल इसका एक एक्सप्लेनेशन बोल देता हूं कि ये ऐसा क्यों होता है, बाकी इसको हम लोग पढ़ेंगे अब आगे, तब समझ में आ जाएगा। मैं केवल यहां पे ये बता रहा हूं कि ये कर्व यहां पे ऊपर गया और ये कर्व यहां पे नीचे क्यों आया। इसका एक रीजन है क्या, कि 10x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा 10x क्या होता है, निगेटिव होता है। ये एंगल जस्ट 90 से छोटा है और यहां पे जो एंगल है जस्ट 90 से बड़ा है। तो अब जस्ट 90 से बड़ा होगा, इसका मतलब कहां चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये कहां चला जाएगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इस वजह से ये ऊपर पॉजिटिव की तरफ गया, ये निगेटिव। याद रखना ये चीज, यहां पे मैंने ये चीज इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि ये आपका कर्व लग रहा है कि जाके कहां मिलेगा, इन्फिनिटी में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया किसका कर्व, हम लोगों का y बराबर 10x का कर्व हो गया। ठीक है, 10x में कहां पे प्रॉब्लम, और मैंने ये भी बता दिया कि 10x को प्रॉब्लम कहां पे होगी, जब आपका cos 0 कहां पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। चल, ये हो गया हम लोगों का 10x का कर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10x हो गया। अब बात करते हैं किसका, cot x की बात करते हैं। y बराबर cot x की बात करते हैं। ठीक है, अब cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। अब sin x को प्रॉब्लम कहां पे होती है, cos x अपॉन sin x लिखा तो sin x को, अब cot को प्रॉब्लम कहां पे होगी, जहां पे sin x क्या होगा आपका 0, और sin x 0 कहां पे होता है, पाई के मल्टीपल में। तो ठीक है भाई, ड्रॉ कर लेते हैं, पाई के अगर मल्टीपल पे होता है तो जहां जहां पे प्रॉब्लम होगी वहां पे क्या ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, एक वर्टिकल लाइन। तो ठीक है, 0 पे एक वर्टिकल लाइन तो पहले से ही है, वाई एक्सिस, पाई पे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक पाई पे ऐसे करके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसी करके मैंने 2 पाई पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर एक 3 पाई पे भी एक क्या कर दिया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ऐसी करके इधर भी माइनस पाई और एक ऐसी -2 पाई पे भी ड्रॉ कर दी। तो ये क्या है हमारा, -π -2 पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है, अब देखिए कॉट 0 कितना होता है आपका, 0 होता है कॉट 0 कितना होता है आपका, 0 होता है। मेरे को ये बताओ, कॉट 0 आपका 0 होता है, कॉट आपका पाई क्या होता है, अनडिफाइन होता है ना, कॉट पाई क्या होता है आपका, अनडिफाइन होता है। तो चलिए अब बात, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, हाँ सॉरी, कॉट 0 अनडिफाइन होता है। कॉट पाई बाय 2 कितना होता है, कॉट पाई बाय 2 आपका 0 होता है। तो 3 पाई बाय 2 भी कितना होगा आपका 0, 5 पाई बाय 2 कितना होगा आपका 0। इसी तरीके से माइनस पाई बाय 2 भी कितना होगा 0, -3 पाई बाय 2 भी कितना होगा 0, ऐसी करके चलता जाएगा। अब देखिए कर्व जब बनता है कॉट का, तो कॉट का कर्व बनता है कुछ इस तरीके से, अगेन 0 पे ये ऐसे जाता है, ऐसे करते हुए ये, और ये वाला पार्ट ऐसे गया। ठीक है, दूसरे पेन से बना देते हैं, 3 पाई बाय 2 पे ऐसे। सिमिलर तरीके से यहां पे भी कर्व आपका बन जाएगा। इस तरीके से। ठीक है, और यहां पे भी चाहे तो आप लोग बना सकते हैं, यहां पे भी एक ऐसे वर्टिकल लाइन है।
अब देखिए कॉट एक्स का कर्व भी बन गया। कॉट एक्स में क्या था कि प्रॉब्लम कहां पे थी, जब साइन क्या होगा आपका 0 होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीरियोडिक की। क्या फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है? हां, आपका पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड, पीरियोडिक विथ पीरियड पाई। देखिए पाई के बाद क्या हो रहा है, अगेन ये वाली चीज 0 से पाई, फिर वही कर्व आ गया, फिर वही कर्व आ गया, उधर भी ऐसे ही होते जा रहा है। तो पीरियोडिक विथ पीरियड पाई। बात करते हैं रेंज। रेंज का देखिए क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, सारी वैल्यू ले रहा है ना, वाई एक्सिस पे वैल्यू देखिए सारी वैल्यू कवर कर रहा है। डोमेन, तो डोमेन में क्या प्रॉब्लम आएगा बताओ भाई, जहां पे आपका साइन 0 होगा। साइन 0 कहां पे होता है, पाई के मल्टीपल में, तो आर माइनस एन पाई, आर माइनस क्या आ जाएगा आपका एन पाई आ जाएगा। एन पाई का मतलब क्या, पाई का मल्टीपल, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये सारी जगह पे क्या हो जाएगा, इसको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का tan x की बात कर लिया हम लोगों ने। अभी 2 कर्व और बचे हैं, उस कर्व को भी देखते हैं, उससे पहले थोड़ी चीजें और पढ़ते हैं। ठीक है, ये tan x का हो गया, सॉरी ये cot का था। चलिए, जैसे अगर मैं एक चीज की बात करूं, आपका इंपॉर्टेंट है यहां पे, इसको लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा। इफ fx has period, if fx has period capital A, then f of ax will have period a upon small a। ठीक है, चलिए इसको स्मॉल की जगह मॉड ए कर देते हैं। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं एफ एक्स बराबर, मैंने साइन एक्स ले लिया, इसका पीरियड कितना होता है आपका 2 पाई पीरियड होता है। अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, एफ एक्स बराबर हमारा मान लीजिए जी एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स लिख लिया है तो जी एक्स लिख लेते हैं, जी एक्स बराबर साइन 2x आ गया। तो इस केस में हमारा पीरियड कितना होगा, साइन एक्स का पीरियड कितना था 2 पाई। अगर 2x हो जाएगा ना तो हमको 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा आपका पाई आ जाएगा। अगर मान लेते हैं एच एक्स कोई फंक्शन है, ये लिखा है साइन एक्स बाय 3, तो इसका पीरियड क्या होगा, साइन एक्स कितना था 2 पाई, अब x बाय 3 हो गया तो क्या करना पड़ेगा 1 बाय 3 से डिवाइड, जितना भी कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट 2 था तो मैंने 2 से डिवाइड किया। अगर 1 बाय 3 हो गया तो किसे डिवाइड करेंगे 1 बाय 3, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा आप लोगों का 6 पाई आ जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं एक और कोई भी फंक्शन ले लो, 5x ले लेते हैं, ले ले। अब मान लो ये लिखा है हमारा साइन माइनस ऑफ x बाय 6 लिखा है। अब इसके पीरियड की बात करें तो साइन x का पीरियड क्या होता है आप लोगों का 2 पाई, और मैंने बोल के रखा है कि हमेशा क्या मॉड ले लो, तो -1/6, यहां पे भी चाहो तो मॉड ले लो, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉड 2 ही होगा आपका, मॉड 1/3 1/3 ही होगा। -1/6 का मॉड कितना होगा 1/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा आपका 2 पाई पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि हम लोगों को अगर एफ एक्स का पीरियड ए दे रखा है तो देन एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड क्या होगा, विलय पीरियड a अपॉन मॉड a होगा। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट आ रहा है x का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट, उससे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ये मान लेते हैं डेल्टा x, ठीक है। अब इसका अगर मैं पीरियड की बात करता हूं, क्या लिखा है cos 4x प्लस 3/5, इसके पीरियड की अगर मैं बात करूं तो cos x का पीरियड कितना होता है हमारा 2 पाई होता है। और मैंने क्या बोला है हमेशा किसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, x के कोफिशिएंट से, तो x का कोफिशिएंट यहां पे क्या दे रखा है 4/पाई दे रखा है, ये चीज याद रखना। 3/5 कोई मतलब का नहीं है, वो किसी और चीज में काम आएगा, बट अभी के लिए अगर मैं बात करता हूं पीरियड की केवल बात करता हूं तो 4x का केवल कोफिशिएंट देखना, तो x का कोफिशिएंट कितना है 4/5, तो किससे डिवाइड करेंगे 4/5 से, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 पाई डिवाइडेड बाय 4, 10 पाई डिवाइडेड बाय 4, तो 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 5 पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि कभी भी अगर किसी
नॉर्मल एक फंक्शन का पीरियड दे रखा है और उससे कुछ डिवाइड करने वाली चीज के पीरियड पूछ रहा है, उसका पीरियड क्या होगा हमेशा हम लोगों का, उसका जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल पीरियड को। ठीक है, चलिए अब इस वाली चीज को समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं एक बार। देखिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, क्वेश्चन है ड्रॉ कर्व ऑफ फर्स्ट y बराबर साइन 2x, सेकेंड y बराबर 2 साइन x। ठीक है, तो इन दोनों की चीज का हम लोग एक बार ड्रॉ करते हैं। चलो एक थर्ड और ले लेते हैं, थर्ड y बराबर 2 टाइम साइन x बाय 2 की बात कर लेते हैं, इस वाली चीज की बात करते हैं। ठीक है, इतना काफी है, 2 की जगह 3 लिख लो, चलो 3 यहां पे भी 3 लिख लेते हैं, ये दे रखा है x बाय 3, ये एंगल के अंदर ऐसे लिखा है ना। तो देखो कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब ठीक है, इतना थोड़ा इसका अच्छे से हम लोग पूरा कर्व ड्रॉ करना है, जब 12th के स्टार्टिंग चैप्टर होगा तब पढ़ेंगे। अभी के लिए थोड़ा थोड़ा इसको केवल ड्रॉ करने आना चाहिए, जो अभी हम लोग पीरियड का यूज किया उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, पीरियड का मतलब मैंने क्या बताया, इंटरवल, हर इंटरवल के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो मेरे को ये बताओ साइन 2x से हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी आपको कर्व बनाना होना तो अगर आपका वो पीरियोडिक फंक्शन हो, आपको पता चलेगा कि पीरियोडिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। अभी के लिए बस ये जानो कि कभी भी कर्व बनाना होता है तो पीरियोडिक फंक्शन के केस पे हम लोग क्या करते हैं कि केवल एक पोर्शन का बना लेते हैं कर्व और उसी चीज को रिपीट करते जाते हैं। ठीक है, अभी उस वाली चीज का हम लोग यूज करके नहीं बनाएंगे, हम लोग अभी किसी दूसरे मेथड से सीखते हैं। पहले देखिए, पहले बात करते हैं फर्स्ट की, ड्रॉ द कर्व ऑफ y बराबर साइन 2x का कर्व देखते हैं। देखें, अब देखिए साइन 2x का अगर मेरे को कर्व बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो मैं सिंपल तरीके से ना केवल साइन x का कर्व, केवल मैं साइन x का कर्व बना लूंगा, साइन 2x का नहीं बनाना है, बनाना साइन 2x का है, बट बनाऊंगा किसका, सबसे पहले मैं साइन x का कर्व बना लूंगा। बना लेते हैं, चलिए साइन x का कर्व बना लेते हैं। तो साइन x का कर्व क्या होता है, कुछ आपका इस तरीके से साइन x का कर्व होता है, ऐसी इस तरफ भी आपका चला जाएगा। चलो अब देखो इसको एक मिनट थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, हाँ ऐसे चला जाएगा। अब देखो साइन x का हम लोगों का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, बट साइन 2x का पीरियड कितना होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, तो पीरियड कितना हो जाएगा आपका, पाई पीरियड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये पाई के इंटरवल के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, पाई के इंटरवल के बाद कर्व क्या करेगा, रिपीट करेगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि नॉर्मल कर्व बनाओ, लेवलिंग कर लो, पाई 2 पाई 3 पाई, यहां कितना आ जाएगा आपका, पाई बाय 2, यहां कितना आएगा 3 पाई बाय 2, यहां पे कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 2 आएगा। सिमिलर तरीके से लेफ्ट साइड भी आप लोग लिख सकते हैं। अब अगर मुझे साइन 2x का कर्व बनाना है ना, किसका कर्व बनाना है, साइन 2x का कर्व बनाना है, तो जो कोफिशिएंट है ना उसी के कोफिशिएंट से लेवलिंग को डिवाइड कर दो। क्या करो, उसी के कोफिशिएंट से लेवलिंग को डिवाइड। कैसे, देखिए यहां पे पाई बाय 2 है, तो यहां पे कोफिशिएंट में कितना है, 2 लिख के रखा हुआ है ना, x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे चीजों को 2 से डिवाइड करते जाऊंगा। तो पाई बाय 2 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा हमारा, पाई बाय 4, पाई को करके कितना आएगा, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 को कितना हो जाएगा आपका 2 से 4, ये कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, 5 पाई डिवाइडेड बाय 2 4, 3 पाई बाय 2, ऐसी आएगा। इधर से अगर बात करते हैं इधर भी ऐसी आएगा, माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, ये कितना हो जाएगा माइनस 3 पाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा माइनस पाई आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि कभी भी, अब यहां 2 पाई डिवाइड बाय 2 केवल पाई बचेगा आपका, तो मैं केवल पाई डायरेक्टली लिख रहा हूं, है ना। देखिए मैंने क्या बोला, नॉर्मल कभी भी अगर ऐसा कर्व बनाना है तो क्या करिए आप लोग, साइन एक्स का कर्व बना लिया, एक्स का जो भी कोफिशिएंट दे रखा है उससे पूरे लेवल्स को डिवाइड कर दो, जो भी लेवल आपने ये किया है तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। यहां पे अगर साइन एक्स होता तो क्या था, पाई बाय 2 था, बट यहां पे साइन 2x है, तो क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 2 को 2 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा पाई बाय 4। फिर पाई था यहां पे, तो 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, पाई बाय 2, यहां पे कितना था 3 पाई बाय 2, 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 4। फिर अगला
2 पाई था, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा पाई। तो इस तरीके से हम sin 2x का कर्व क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमारा x वाला बात हो गया। y की बात करते हैं तो y में कोई भी फर्क नहीं आएगा, ये 1 है, ये भी हमारा क्या रहेगा, सॉरी ये 1 होगा और नीचे वाला क्या होगा हम लोगों का -1 रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी अगर एंगल में हम लोग चेंज करते हैं, कभी भी अगर हम लोग एंगल में चेंज करते हैं, क्या करते हैं हम लोग एंगल में चेंज करते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, केवल क्या फर्क नहीं पड़ेगा, ये रेंज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा 1 से लेके -1 के बीच ही रहेगा। तो अगर आर्गुमेंट में अगर आपने चेंज किया है तो ये y की वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब दूसरे कर्व की बात करते हैं। दूसरा कर्व क्या दे रखा है, y बराबर 2 sin x दे रखा है। अब y बराबर 2 sin x दे रखा है, तो मैंने क्या बोला है, हमेशा नॉर्मल कर्व बना लो, तो बना लेते हैं नॉर्मल कर्व, sin x का बना लो कर्व। ठीक है, sin x का कर्व बनाते हैं, क्या बनेगा sin x का कर्व, कुछ इस तरीके से sin x का कर्व बनेगा, है ना। अब क्या यहां पे 2x है या 3x है, कुछ है क्या, नहीं, x ही दे रखा है, तो ये क्या होगा आपका 0, ये क्या होगा पाई, ये क्या होगा 2 पाई, ये क्या होगा 3 पाई, ऐसे करके बाकी भी आप लोग लिख सकते हैं। ये 4 पाई हो जाएगा और इधर माइनस पाई, इधर -2 पाई, यही रहेगा। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी अगर हम लोगों ने आर्गुमेंट में चेंज किया था, अगर याद रखो यहां पे अगर हम लोगों ने यहां पे चेंज किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो एक्स एक्सिस पे चेंज हुआ वैल्यू का हुआ। अगर हम लोग वाई एक्सिस पे चेंज करेंगे, यहां मतलब ये अगर पूरे चीज को, इस पूरे चीज को अगर हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो फर्क कहां पड़ेगा, वाई वाले चीज पे फर्क पड़ेगा। तो पहले वाई की वैल्यू कितनी आ रही थी 1, बट यहां पे कितने से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में 2 sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 2, मिनिमम कितनी होगी -2, आना भी चाहिए क्योंकि sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और मिनिमम कितनी होती है -1, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि फर्क कैसे पड़ता है। अगर हम लोग आर्गुमेंट में चेंज कर रहे हैं, अगर हम लोग आर्गुमेंट में चेंज कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे फर्क पड़ेगा, और अगर हम लोग इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किससे वैल्यू में फर्क पड़ेगा, y की वैल्यू में फर्क पड़ेगा। तो किस में फर्क पड़ेगा, इसका मतलब रेंज में फर्क पड़ेगा। तो यहां हम लोगों का रेंज कितना होगा, -2 से +2 होगा। इस केस में हमारा रेंज कितना होगा, -1 से +1 होगा। इस केस में हमारा पीरियड कितना होगा 2 पाई, इस केस में हमारा पीरियड कितना होगा, सॉरी इस केस में पीरियड हमारा पाई होगा और इसमें कितना होगा 2 पाई होगा। ये आज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वाले की। ठीक है, 2 देख लिया आपने, दे समझ में आ गया कि कभी भी अगर आर्गुमेंट में कोई चेंज करो, अगर आर्गुमेंट में चेंज करो तो रेंज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर पूरे चीज को मल्टीप्लाई कर दो तो रेंज के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड से आपको ये दोनों थर्ड क्वेश्चन क्या है, दोनों मिक्स है। देखो थर्ड भी देखते हैं भाई, क्या है थर्ड हम लोगों का, ध्यान से देखिए। थर्ड क्या लिख के रखा है, y बराबर साइन 3 टाइम साइन x/3, ये देके रखा हुआ है। तो चलो देख लेते हैं क्या बनेगा। तो अगेन साइन की जगह कॉस कर दें, चलो साइन ही रहने दो, अभी कॉस का बाद में देखेंगे। कॉस का भी सिमिलर तरीके से बनेगा और टेन का भी, जितने भी बाकी कर्व हैं वैसे ही बनाना है, जैसे साइन का बना दिया वैसे ही। अब क्या करें भाई, साइन x/3 है तो क्या करो, चुपचाप डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, साइन, पहले तो साइन x का नॉर्मल तरीके से कर्व बना लो, मैंने ये बना लिया कर्व साइन x का, उसी तरीके से इधर लेफ्ट साइड भी मैं साइन x का कर्व ले गया। अब देखो लेवलिंग करते हैं, ये 0, ये कितना होगा पाई, ये कितना होगा 2 पाई, 3 4 5 एंड 6, यही आएगा। इधर भी ऐसे लिख लो, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। अब अगर ये कर्व साइन एक्स का, ये कर्व किसका है साइन एक्स का, पर दे क्या रखा है साइन x/3, तो x वाली चीज में किससे डिवाइड करेंगे, 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ x। अब x का कोफिशिएंट कितना है
1/3 है, तो 1/3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो पाई को अगर मैं 1/3 से डिवाइड करूं तो 3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब ये वाली चीज क्या आएगी हमारी 3 पाई आएगी। अब अगला 2 पाई को अगर 1/3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा यहां पे 6 पाई आएगा। अगला कितना आएगा हम लोग का 9 पाई, फिर ये कितना होगा 12, ये कितना आ जाएगा 15 पाई, और ये कितना आ जाएगा 18 पाई आ जाएगा। सिमिलर तरीके से इसकी बात करेंगे कितना होगा -3 पाई, -6, -9 पाई एंड -12 पाई आएगा। आएगा क्या हो गया कर्व में दिख रहा है आपका। मैंने क्या बताया कि नॉर्मल कर्व बना लो और चुपचाप डिवाइड कर दो। जैसे अगर यहां पे 3x होता तो यहां पे कितना आता π/3 होता, यहां पे कितना होता 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, फिर यहां पे कितना होता 3 पाई डिवाइडेड बाय 3, बट यहां पे क्या था हमारा x/3, तो कोफिशिएंट कितना है 1/3 है, 1/3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो पाई 3 पाई हो गया, 2 पाई कितना हो गया 6 पाई, 3 पाई कितना हो गया 9 पाई हो गया। अब बात करते हैं y की, तो y की किस पे क्या होगा हम लोगों का, यहां पे अगर यहां पे केवल sin x होता तो यहां 1 होता और यहां -1 होता, यहां कितना आ गया 3, तो यहां पे कितना आ जाएगा 3 और यहां कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस पे अगर रेंज की बात करते हैं तो -3 से +3 आ जाएगा। पीरियड की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/3, तो पीरियड कितना आ गया हम लोगों का 6 पाई, मतलब 6 पाई के इंटरवल के बाद कर्व क्या कर रहा है रिपीट करेगा। 6 पाई के इंटरवल के बाद कर्व क्या करेगा हम लोगों का रिपीट करेगा। अगर मैं, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते, 1-2 मैं देता हूं, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, फोर्थ y बराबर 1/3 cos x/4, फिफ्थ y बराबर 3 tan x, 3x। ठीक है, ये दो ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से मैंने इस चीज को ड्रॉ किया है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो ये 4 कर्व हम लोगों ने देख लिया। अब 5वां, 4 कर्व तो देखा था, अब एक बार 5वां कर्व देख लेते हैं, है ना। 5वां जो कर्व है वो देख लेते हैं sec x का, y बराबर sec x क्या होता है 1/cos x होता है। अब इस कर्व को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग cos x का कर्व बनाते हैं, क्योंकि cos x के कर्व के हेल्प से ही ये कर्व बनेगा। तो cos x का कर्व कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से cos x का कर्व होता है हम लोगों का, है ना। थोड़ा और बना लेते हैं यहां तक, इसी तरीके से इधर भी आ जाएगा। देखिए cos x का कर्व हो गया। अब देखिए कर्व को प्रॉब्लम कहां पे होती है, cos वाले केस पे कर्व को, sec को प्रॉब्लम कहां पे होगी, जहां पे cos क्या हो रहा होगा आपका 0 हो रहा होगा। तो मैंने बताया कि कभी भी ऐसे जहां पे प्रॉब्लम वाले कर्व आ रहे हैं उसमें हमेशा क्या करिए आप लोग, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए जहां जहां पे प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैंने कहां पे ड्रॉ किया, एक π/2 पे एक ऐसे करके वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। सिमिलर तरीके से -π/2 पे भी वर्टिकल लाइन आएगा, फिर कहां पे आएगा आपका 3π/2 पे भी एक वर्टिकल लाइन आएगा, और ऐसी करके एक यहां पे भी एक वर्टिकल लाइन आ जाएगा। इधर भी अगर ड्रॉ करें तो इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन आ जाएगा, और यहां पे भी। ठीक है, देखो अब ये वाली वैल्यू अब यहां पे ऐसे ड्रॉ कर लो, ये टच कर रहा है, इधर भी इस तरीके से ऐसे हमारा बन जाएगा, और यहां पे भी नीचे भी बन जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी है 1, ये वाली वैल्यू कितनी है -1, ये कितना है आपका π/2, ये कितना है पाई 3π/2, 2 पाई 5π/2, है ना। इधर से इसको भी लिख लेते हैं -π/2 -π -3π/2,
-2 पाई -5 पाई/2। देखिए अब देखिए कर्व में क्या होता है, sec x कर्व जो है आपको यह समझ में आना चाहिए कि पाई/2 पे क्या होता है आपका अनडिफाइन होता है ना, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है पॉजिटिव। तो कर्व जो sec x का मैं sec x का ब्लू कलर मार्कर से बना रहा हूं, वो कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, ये और ये ऐसे करके। अब यहां पे नीचे आ जाएगा ये कर्व, सिमिलर तरीके से यहां पे कर्व नीचे आ जाएगा, यहां पे ये कर्व इस तरीके से ऊपर चला जाता है और इस पार्ट पे कर्व आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इधर हाँ, अब अगर यहां पे नहीं जाए तो ये वाला पार्ट भी ऐसे करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये जो ब्लू मार्कर वाला एक किसका कर्व है हम लोगों का sec x का कर्व है। अब देखिए क्या होता है sec x का कर्व, हमेशा 1 से वैल्यू क्या होती है बड़ी होती है, तो कर्व हमेशा कहां रहेगा ऊपर ही रहेगा। इस केस में भी कर्व -1 से हमेशा वैल्यू क्या होती है छोटी होती है, -1 से 1 के बीच वैल्यू कभी नहीं आता है। तो ये वाला कर्व तो काम का नहीं, काम का कर्व कौन सा है, केवल ब्लू मार्कर वाला। ब्लू मार्कर वाला कर्व क्या हमारा sec x का है, ठीक है। बात करते हैं क्या चीज की, पीरियड की। तो ये जो होता है इसका जो पीरियड होता है 2 पाई, मतलब 2 पाई के इंटरवल के बाद क्या करेगा ये रिपीट करेगा। रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या होता है y बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये पहले ही बता के रखा गया है कि sec x का कर्व का क्या आता है, ठीक है। एंड डोमेन की बात करते हैं, सबसे पहले डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है, यहां पे x बिलोंग्स टू r माइनस, प्रॉब्लम कहां पे होगी जहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, क्योंकि cos 0 कहां पे होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे थे, r माइनस 2n प्लस 1 पाई/2 पे क्या होता है इसको प्रॉब्लम होता है। तो ये हो गया हम लोगों का sec x का कर्व हो गया। सिमिलर तरीके से आप छठा नंबर y बराबर cosec x का ट्राई करना, उसको 1/sin x लिख के ट्राई करना एंड मुझे भेजना, ठीक है। तो आज के लिए फिर यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलिए।